IMF के साथ मुज़ाकरात कामयाब, मुआहिदा तय। पाकिस्तान को $1.1 अरब मिलेंगे। IMF एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड की मंजूरी से आइंदा माह आखिरी किस्त मिलेगी और आखिरी किस्त मिलते ही $3 अरब का स्टैंड बाय अरेंजमेंट खत्म हो जाएगा। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए बाकायदा मुज़ाकरात आइंदा माह शुरू होंगे। ज़राए के मुताबिक नए कर्ज प्रोग्राम के लिए FBR ने खसूसी रेवेन्यू प्लान तैयार कर लिया। नए बजट के साथ अहम तरीन टैक्स इकदाम की तैयारियां शुरू। 9 लाख दुकानदारों को फिक्स टैक्स में लाने की मनसूबाबंदी मुकम्मल। पहले मरहले में विफाक और सूबाई दारुल हुकूमत के दुकानदारों को स्कीम दी जाएगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अखराजात का भी नया तरीक़ाकार बनाया जाएगा। PISP के अखराजात विफाक और सूबे मिलकर बर्दाश्त करेंगे। सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। दोनों ममालिक के तारीखी और बरादराना ताल्लुकात हैं, हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात में इज़हार ख्याल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के लिए हिमायत पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। इलाकाई अमन सलामती, दो तरफा दिफा, बाहमी दिलचस्पी के वसीतर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हामिद की मुलाकात में शिरकत। सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान भी मुलाकात में मौजूद थे। पाकिस्तान में इलेक्शन से कबल तशद्दुद के वाक़यात पर तशवीश रही। इलेक्शन से पहले पुलिस, सियासतदानों और सियासी इज्तिमात पर दहशतगर्द हमले हुए। अमरीकी मुआवन वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू ने सेनेट कमेटी में पेशी के लिए गवाही तैयार कर ली। डोनाल्ड लू ने अपनी तहरीरी गवाही में लिखा है, कई सहाफ़ियों ख़ुसूसन ख़वातीन सहाफ़ियों को पार्टी सपोर्टर्स ने हिरासा किया। आलमी इलेक्शन मुबस्सर तंजीम ने कहा उन्हें मुल्क के आधे हल्कों में ऑब्जर्वेशन से रोका गया। अमरीकी मुआवन वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू आज सेनेट कमेटी के सामने पेश होंगे। क्या एक हेड कांस्टेबल की बात माने कि साबिक वज़ीर आज़म गद्दार हैं? सियासी खेल सियासी मैदान में खेलें, निजाम चलने दें, अदालतों में सियासी लड़ाई न लड़ें। 9 मई केस में जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के रिमार्क्स। कहा आपको पता है दहशतगर्दी की दफात किन हालात में लगाई जाती हैं। असला बरामद नहीं हुआ तो मुतल्लिका शिक का इतलाक नहीं हो सकता। क्या किसी का सियासी जमात से ताल्लुक रखना जुर्म है? सबको बंद कर देने से क्या हासिल होगा? जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए। सारे गवाह पुलिस वाले हैं, कोई आजाद गवाह नहीं। जस्टिस मुसरत हलाली ने रिमार्क्स दिए, गवाह पुलिस वाले भी हो सकते हैं लेकिन शवाहिद तो दिखा दें। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई केस में 5 मुल्जिमों की जमानत मंजूर कर ली। अदालत की मुल्जिमों को 50-50 हजार रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। मुल्जिमों पर 9 और 10 मई की दरमियानी शब रावलपिंडी में तोड़फोड़ का इल्जाम था। हरनई में कोयले की कान में गैस भरने से धमाका, 12 मजदूर जाँ बहक, 6 कारकुनों को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। दीगर मजदूरों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हुकाम के मुताबिक कारकुन 1000 फीट की गहराई में फंसे हुए हैं। वजीर आज़म का कीमती जानों के ज़या पर गहरे दुख और रंज का इजहार। कारकुनों को बाहिफाजत निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। कहा गम की इस घड़ी में मुतासरा खानदानों के साथ खड़े हैं। हुकूमत जख्मी और मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना इजलास। काबीना को IMF के साथ मुज़ाकरात पर एतमाद में लिया जाएगा। विफाकी काबीना PI की निजकारी का जायजा लेगी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की भी तौसीक की जाएगी। काबीना इजलास में मुल्की मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। शेर मज़ारी की हिरासत की तहकीकात के लिए कायम कमीशन रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। विफाकी काबीना हैदराबाद की बैंकिंग कोर्ट की बहाली का भी जायजा लेगी। अमरीका की पाकिस्तान को IMF मुआहिदे के लिए हिमायत की यकीन दहानी। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। टैक्स इंतज़ाम और सरमायाकारी के माहौल में बेहतरी पर बातचीत। पाकिस्तान के इस्लाहाती अहदाफ पूरे करने के लिए अमरीकी ताउन पर तबादला ख्याल। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा स्टैंड बाय अरेंजमेंट को मुकम्मल करने के लिए हिमायत करेंगे। उधर वज़ीर ख़जाना से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। सनती जोन्स, ज़राअत,
नफसियात, मादनियात, काबिल तशदीद तवाराई में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर खजाना का सेफ डिपॉजिट के रोल ओवर, कर्जों की रीफाइनेंसिंग पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सीपैक से मुताल्लिक मुस्बत रिमार्क्स को सराहते हैं। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान और चीन के दरमियान बंदरगाहों, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई और सनत के शोबों में ताउन के इब्तदाई नताइज सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान और चीन ने गुज़श्ता साल सीपैक के आगाज़ की 10वीं सालगिरह मनाई। पाकिस्तान और चीन के रहनुमाओं ने सीपैक पर नई मुश्तरका मफाहमत पर भी इत्तेफाक किया। सेनेट इलेक्शन का तीसरा मरहला शुरू। कागजात नामजदगी से मुतालिक अपीलें आज से दायर होंगी। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स 25 मार्च तक अपीलों पर फैसला करेंगे। इस्लामाबाद से टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर इसहाक डार और अंसर महमूद के कागजात दुरुस्त करार। जनरल नशिस्त पर राना महमूद उल हसन और फरजंद हुसैन शाह के कागजात मंजूर। पंजाब से मोहसिन नकवी, तलाल चौधरी, आसिफ आशिक के कागजात की जांच मुकम्मल। पीटीआई की सनम जावेद और जुल्फी बुखारी के कागजात पर एतराज़ात। सिंध की 7 जनरल सीटों पर 20 उम्मीदवारों के कागजात दुरुस्त करार। एमक्यूएम के नजीब हारून के कागजात नामजदगी मुस्तरद। फैसल वाडा, राउफ सिद्दीकी, अशरफ जतोई, आजिज धामरा के कागजात क्लियर। सिंध से पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद के तमाम उम्मीदवारों के कागजात दुरुस्त करार। खैबर पख्तूनख्वा से 11 सेनेट नशिस्तों पर 30 उम्मीदवार मैदान में। बलोचिस्तान की 11 सेनेट नशिस्तों पर 38 उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। 190 मिलियन रेफरेंस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। बुशरा बीबी को बनिगाला रेस्ट हाउस से अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडियाला जेल पहुंच गए। आज इस्तग़ासा के गवाहों के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। गवाहों पर जिराह का अमल भी जारी रहेगा। इद्दत में निकाह केस के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत खावर मानिका की जानिब से वकील राजा रिजवान अब्बासी ने वकालतनामा जमा करा दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, जिस तेजी से सजा सुनाई गई इसी तरह अपील भी सुनी जाए। रमजान पैकेज बैग्स पर नवाज शरीफ की तस्वीर लगाने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने तस्वीर फौरी हटाने से मुतालिक दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत का पंजाब हुकूमत को नोटिस जवाब तलब कर लिया। दरखास्त गुजार का कहना है सरकारी खजाने को जाती तशहीर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अदालत राशन बैग्स पर नवाज शरीफ की तस्वीर फौरी हटाने का हुक्म दे। पंजाब में रमजान के दौरान मार्केट्स रात 12 बजे तक खोलने की इजाजत। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हफ्ता और इतवार के रोज मार्केट्स रात 1 बजे तक खुली रहेंगी। जस्टिस शाहिद करीम ने 3 सिफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अमीर बिलास टीपू कत्ल केस में मुल्जिम मलिक सुहेल का जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने मुल्जिम मलिक सुहेल को 5 रोज के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। तफ्तीशी ऑफिसर के मुताबिक मलिक सुहेल ने एहसन शाह को तीफी बट से मिलवाया था। सहूलतकारों की गिरफ्तारी के लिए मुल्जिम से तफ्तीश करनी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की नौरोज की मुबारकबाद। कहा, नौरोज तजदीद, उम्मीद और इत्तेहाद की अलामत है। आइए नौरोज के जज्बे को बरोए कार लाते हुए अमन, इत्तेहाद और ताउन को फरोग दें। पारसी बरादरी को भी नौरोज की मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसराइल की गजा में वहशियाना बमबारी थम न सकी। सहूनी फौज ने इमदादी टीमों पर भी बारूद बरसा दिया। इसराइली हमले में 23 इमदादी रजाकार शहीद हो गए। सहूनी फोर्सेस के मगरबी किनारे पर छापे तेज, मुतअद्दिद फलस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। दूसरी जानिब WHO का कहना है गजा में खुराक की शदीद कमी से 9 मौलूद मौत के दहाने पर हैं।
नौज़ायदा बच्चे पैदाइशी वजन कम होने की वजह से जान की बासी आ रहे हैं। उधर इसराइल के मुसलसल हिमायत पर अमरीकी सदर मुश्किल में आ गए। 100 से ज्यादा डेमोक्रेटिक्स ने जो बाइडन को खबरदार कर दिया। कहा, इसराइल की हिमायत ट्रंप की जीत के इम्कान बढ़ा रही है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में डकैतों का पुलिस से आमना सामना। रावलपिंडी में 6 घंटे के दौरान 2 पुलिस मुकाबले, 2 एहलकार जख्मी। साथियों की फायरिंग से जख्मी होने वाले 2 डाकू पकड़े गए। पाकपतन में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू मारे गए। उधर गुजरावाला में पुलिस के जेरे हिरासत डाकू साथियों की फायरिंग से मारा गया। वर्ल्ड मुए थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप पाकिस्तान के नाम। पाकिस्तानी बॉक्सर निसार अचरकजई ने फाइनल में भारतीय हरीफ को हरा दिया। पहले ही राउंड में नॉकआउट कर दिया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने का मिशन। उर्दन की फुटबॉल टीम 18 साल बाद पाकिस्तान पहुंच गई। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान क्वालिफायर राउंड कल इस्लामाबाद में खेला जाएगा। दोनों टीमें आज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में प्रैक्टिस करेंगी। कराची, लाहौर और रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम की अपग्रेडेशन में तेजी। चेयरमैन पीसीबी को अपग्रेडेशन के इब्तदाई डिजाइन पेश कर दिए गए। निस्पाक हुकाम ने मोहसिन नकवी को अपग्रेडेशन डिजाइन पर ब्रीफिंग दी। चेयरमैन पीसीबी ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले तीनों स्टेडियम्स का काम मुकम्मल करेंगे। शायकीन के लिए सहूलियात के अलावा मैच व्यू भी बेहतर बनाया जाएगा। दो 2024 तारीख का गर्म तरीन साल होगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। एंटोनियो गुतेरेस ने अपनी रिपोर्ट में कहा, 2023 में ग्रीन हाउस गैसों का अखराज में इजाफा रिकॉर्ड सतह पर रहा। ग्लेशियर्स पिघलने की रफ्तार में भी तारीखी इजाफा हुआ। ग्लोबल वार्मिंग पर काबू पाने के लिए इकदामात नाकाफी हैं। सूरत हाल तेजी से बिगड़ रही है। अगर रमज़ान का महीना है और कोई आपसे मिल रहा है या कुछ कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि आप उससे ये सवाल करें, रोज़ा है तुम्हारा? अच्छा नहीं है, कितनी बुरी बात है, मेरे तो सारे रोज़े हो रहे हैं। फतबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन का विर्द रोज़ाना 101 दफ़ा करें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द अल्लाह पाक इन बीमारियों से इनके घर को खलासी अता करते हैं। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की प्यारा रमज़ान ट्रांसमिशन में 8वें रोज़े की अफ्तारी। कारी हुसैन आराई ने की इब्तिदा। फजीला काजी बनी मेहमान। महम आमिर ने सुनाई प्यारे बच्चों को अंबिया की कहानी। मौलाना आज़ाद जमील ने बयान किए वज़ाइफ। देखिए प्यारा रमज़ान एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर रोज़ाना 3 बजे से।